हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर रोशन कुमार एंड वेलकम टू नॉलेज विल यूट्यूब चैनल। आज हम नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले ही दिन 4 तारीख को एमसीसी द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड सारा चीज़ दिया गया है, जैसे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट और रिपोर्टिंग की सारी सूचनाएं इसमें दी गई है। ये एमसीसी के काउंसलिंग में टोटल सीट का 15% सीट यानी 15% सीट पे ही काउंसलिंग होता है, और जो बचा हुआ 85% सीट है उस पे स्टेट गवर्नमेंट अपना काउंसलिंग करवाती है। अगर ये एमसीसी के काउंसलिंग की बात करें तो इसमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उसमें बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग इसी के थ्रू होगा। इसी से 15% नीट ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग, ईएसआईसी का काउंसलिंग, एएफएमसी का काउंसलिंग, ये सारे काउंसलिंग इसी एमसीसी साइट के थ्रू होंगे, जो कि 100% होंगे। तो आइए इसके शेड्यूल को देखते हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग होगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका पेमेंट कब करना है, रिपोर्टिंग टाइम कब क्या है, शेड्यूल क्या है बीच बीच में, ये सारे चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड के बारे में देखेंगे। अगर फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन को देखेंगे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है जो 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि 11 बजे सवेरे चालू हो जाएगा और ये 3 बजे पीएम 17 अक्टूबर को 3 बजे पीएम तक इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। ध्यान रहे, जब तक आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं देगा। जब तक आप पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन चालू नहीं होगा और आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, जो कि 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा। चॉइस फिलिंग होने के बाद उसके बाद इंटरनल कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, जो कि एमसीसी के द्वारा ही किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। इंटरनल वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होता है। ये एमसीसी के द्वारा, चूँकि इसमें होता है क्या, इसमें मैच किया जाता है, मिलाया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट या फिर आपने जो एड्रेस या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो नीट के फॉर्म भरते वक्त दिया था वो अभी से मैच कर रहा है या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं डिफर खा रहा है। ध्यान रहे, काउंसलिंग करते वक्त वही नाम, वही टेम्पोररी एड्रेस, वही परमानेंट एड्रेस, सेम आधार कार्ड नंबर, ये सब फोटो सेम, सिग्नेचर सेम, ये सारे कुछ मैच करने होते हैं। अगर मैच नहीं करेगा तो एमसीसी के द्वारा आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा या फिर कंफर्मेशन में आपको कुछ मांगा जाएगा। इसके बाद फिर अगले प्रोसेस में रिजल्ट आएगा। जब एमसीसी में काउंसलिंग करवाइएगा तो उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको सीट अलॉट होगा। आपने जो चॉइस फिलिंग किया था, जिस सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो रिजल्ट में आपको डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि 21 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उनका रिजल्ट 21 अक्टूबर को आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको जाके एडमिशन लेना होगा। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको उस कॉलेज में जाना है और रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करके वहाँ एडमिशन ले लेना है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें, तो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। मतलब 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आप सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद फिर 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन है। 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन है। और आगे अगर देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स बाय रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो 7 और 8 नवंबर को है। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 11 नवंबर को पब्लिश हो जाएगा।
सेकेंड राउंड का रिजल्ट 11 नवंबर को पब्लिश हो जाएगा और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच जाना है। सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग करने के बाद जो भी सीट बच जाता है वो मॉपअप राउंड के लिए आ जाता है। सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद या फिर कॉलेज को लीव करने के बाद जो भी सीट बच जाता है वो सीट मॉपअप राउंड के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तो मॉपअप राउंड का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ध्यान रहे यहाँ पे फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन सेपरेट होगा, सेकेंड राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँ तो आप मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 23 नवंबर से 28 नवंबर का समय है। 23 नवंबर से 28 नवंबर का समय है। इसका चॉइस फिलिंग 24 नवंबर से 29 नवंबर के बीच होगा और इसका रिजल्ट पब्लिश 3 दिसंबर 2022 को होगा। मॉपअप राउंड का रिजल्ट पब्लिश 3 दिसंबर 2022 को होगा और इसका रिपोर्टिंग टाइम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि काफ़ी बीच बीच में टाइम दिया गया है। जैसे आप अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको 6 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए 6 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। फिर सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। रिजल्ट 1 दिन का समय दिया गया है और रिपोर्टिंग टाइम आपको 7 दिन का समय दिया गया है। इन 7 दिन में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड ये ऐसा राउंड होता है जिसमें बहुत कम ही सीट बचता है, ना के बराबर सीट बचता है और बाई चांस सीट बचे ना बचे तो ये रिस्क वाला होता है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है स्टे वैकेंसी राउंड होता है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब नया रजिस्ट्रेशन सिर्फ मॉपअप राउंड तक ही कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन है, हाँ ना ही पेमेंट का ऑप्शन है स्टे वैकेंसी राउंड में। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, आप जो पहले चॉइस फिलिंग की है उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे इसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा। कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं करना है स्टे वैकेंसी राउंड में। द चॉइस एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट। हाँ, मतलब जो आप मॉपअप राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वही चॉइस फिलिंग स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी मान्यता प्राप्त होगी। मतलब आपको अलग से नहीं करना है। और अगर स्टे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट की बात करें तो 14 दिसंबर का रिजल्ट आ जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट 14 दिसंबर को आ जाएगा और इसमें रिपोर्टिंग के लिए आपको सिर्फ 5 दिन का ही समय दिया गया है। 5 से 6 दिन का समय दिया गया है जो कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच दिया गया है। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए आप नॉलेज विल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आपको अपडेट करने का मौका मिलते रहे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।